मुर्शिद करीम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्से पाक में शामिल हैं। हमारी खुशकिस्मती के हम अपने मुर्शिद का उर्स मना रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसमें से हिस्सा ले लें। तो कोई किस्मत वाला बंदा है मेहमान मदीने वाले का, तो इस जगहों पे भी ऐसे लवाज़मात में भी किस्मत वाले ही आते हैं। उर्सों में दुआओं में जो शामिल होते हैं वो भी किस्मत वाले ही होते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के कुछ फरिश्ते होते हैं जिन्हें शाहीन कहा जाता है। वो जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो जिक्र की महफिलों में पहुंचे। वो पूरे वर्ल्ड में जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं। उनके हाथों में चांदी की दुआतें और सोने के कलम होते हैं। सोने के कलम और चांदी की दुआतें होती हैं और दफ्तर होता है और वो जगह जगह पे ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ जिक्र की महफिल हो रही है। जहां वो पाते हैं वहां पे ठहर जाते हैं। फिर जब वो जिक्र की महफिल खत्म होती है तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो अल्लाह ताला को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे पूछता है, ए मेरे बंदे तुम कहाँ गए थे? हत्ता कि अल्लाह जानता है कि वो कहाँ गए थे, लेकिन फिर भी पूछता है, ए मेरे बंदे तुम कहाँ गए थे? वो कहते हैं कि या अल्लाह हम जिक्र की महफिल में फला मुल्क में, फला सूबे में, फला शहर में, उसके फला मोहल्ले में गए थे और फला बिन फला जो है वो तेरे जिक्र की महफिल सजा के बैठा हुआ था, हम वहां गए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि मेरे बंदे मुझसे क्या तवक्को रख रहे थे, क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं वो तुझसे तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे थे, अपने गुनाहों के ऊपर नादाम थे, माफी मांग रहे थे और तुझसे बख्शिश की भीख मांग रहे थे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने सबको बख्श दिया, मैंने सबको बख्श दिया। अब फरिश्ते बोलेंगे, ए अल्लाह तूने तो सबको बख्श दिया, वो फला फला जो था, फला बिन फला, वो तो शरारत की नीयत से आया था। वो जो फला बिन फला था वो तो वैसे ही गुजर रहा था, वो आ गया था। वो फला जो था फला, वो तो उसके दोस्त उसे पकड़ के ले आए थे, चल इधर मैं फला, चल तू भी चल। तो वो तो शुगर लगाने के लिए आया था। वो सारे हमारे जो किरदार हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या वो फला जो है वो इसलिए आया था? वो कहेंगे हाँ इसलिए आया था। फला इसलिए आया था? हाँ इसलिए आया था। फला इसलिए आया था? हाँ इसलिए आया था। तो फरिश्तों को आ जो, मैंने नेकों के सदके में उन्हें भी बख्श दिया। वो जो नीयत अच्छी लेके आए थे उनके सदके में मैंने इनको भी बख्श दिया। तो जिक्र की महफिलों को ढूंढा करें, जिक्र की महफिलों में आया जाया करें और सारी ही फ्यूज बरकत ढूंढा करें कि कहीं से भी अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाए, उसे छोड़े ना। और अगर किसी वली का दर मिल जाए तो वो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उर्स में बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो उनके ऊपर फैज़ बरक़ात हुए, उनके ऊपर जो रहमतों का बरकतों का नज़ूल हुआ, आज उसमें से हम अल्लाह ताला की बारगाह में हिस्सा लेने के लिए बैठे हुए हैं। गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
तो हम अपने मुर्शिद करीम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स में बैठे हुए हैं, तो चंद अशार इंशाल्लाह सुनते हैं। सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तर के अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। फिर फरमाता है कि मैंने 4 बंदों के ऊपर इनाम किया। पहले सच्चों के साथ हो जाओ, 4 बंदों के ऊपर इनाम मांगते हैं, ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके ऊपर तूने इनाम किया। सूरत फातिहा में तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने 4 बंदों के ऊपर इनाम किया। नंबर 1 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नंबर 2 सदीक़ैन, नंबर 3 शुहदा, नंबर 4 सालेहीन, नेक लोग सालेहीन। अब 4 बंदों के ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। तो अब हम देखते हैं कि ये 4 लोगों के ऊपर जो इनाम हुआ, बरकतें हुई, करम हुआ, ये कैसे हुआ, कि किस तरह नेक लोग बने, किस तरह सच्चों के साथ लगे, क्या हुआ, किस तरह इनके ऊपर फैज़ व बरकत आई। तो आज हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन के वाक़या सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पता चलेगा कि अल्लाह का जिनके ऊपर कुर्ब होता है वो बचपन ही से नेक होते हैं, वो बचपन से ही रूहें बहुत अच्छी होती है, पकीज़ा होती है।
सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी 3-3.5 साल के बच्चे थे। तो एक औरत जो है अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए खानगाह में हाजिर हुई। इनके नाना जान बहुत बड़े वली अल्लाह थे, उनके पास हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, सैयदी मेरे बच्चे के ऊपर तवज्जो करे, इसे जिंदा कर दो। वो दिलासा देते और कहते अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम हम कर लो, जो अल्लाह की मर्जी थी वो हो गया। लेकिन वो बज़िद थी कि आप वली अल्लाह हैं, आप जो है मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, अपनी तौफीक से नहीं, अल्लाह की तौफीक से, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से। तो आप उसे तसल्ली देते हुए अंदर तशरीफ ले गए, हुजरे के अंदर चले गए। इतने में गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जो 3-3.5 साल के बच्चे थे वो दौड़ते हुए आए और जब माँ को रोता हुआ देखा, औरत को रोता हुआ देखा तो पूछा, ए अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं? कहती है मेरा बच्चा जो है ये मर चुका है और मेरा ये इकलौता बेटा है और मेरा शोहर पहले ही वफात पा चुका है, इसके पैदा होने से 6 महीने पहले मेरा शोहर जो है वो वफात पा चुका है। अब ये मेरा आखिरी सहारा है और ये खानगाह वाले से मैं कहती हूँ कि इसे जिंदा कर दे, तो वो मुझे सब्र की तलकीन करते हुए अंदर तशरीफ ले गए और मैं यहाँ रो रही हूँ। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अम्मा जान आप रो क्यों रहे हैं? ऐसे ही रोती जा रही है, देखिए आपका बच्चा तो जिंदा और तंदुरुस्त है। जब अपने अपनी गोद की तरफ ध्यान किया तो आप तो उस माई का बच्चा जो है वो जिंदा था और खेल रहा था मां की गोद में। इतने में हजरत अब्दुल्ला स्वामी रज़ी अल्लाह ताला ने जो है वो डंडा लेके बाहर निकल आए कि बच्चे तूने अभी से कारखाना कुदरत में मदाहनत करना शुरू कर दी, मैं तुझे ठीक कर देता। तो आपने डंडा लिया, आगे आगे गौसे आज़म दौड़ रहे थे, पीछे पीछे नाना जान दौड़ रहे थे। तो आगे कब्रिस्तान आ गया। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को फरमाने लगे, ए कब्रों वालों मुझे बचाओ, ए कब्रों वालों मुझे बचाओ, ए कब्रों वालों मुझे बचाओ। तो 360 मुर्दे जो थे वो कब्रों में उठ के खड़े हो गए। तो उस कब्रिस्तान में 360 लोग मदफून थे, वो सब के सब खड़े हो गए और गौसे आज़म उनके पीछे छुप गए। तो हजरत अब्दुल्ला स्वामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये माजरा देख के तो आपने कहा, बेटा मैं तेरा मकाम नहीं जान सका, तू आजा, ये तो कर सकता है, आजा बकर चल, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझे ये कुदरत अता फरमाई है, तुझे रहमत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने अपनी बरकत से तुझे बरकतों वाला बना दिया है, तो मुझे क्या इतराज है, आज चल गए, घर चल गए। तो गौसे आज़म की उंगली पकड़ी और घर चल पड़े। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जब लोग बच्चा, अब तो बच्चा होता है ना जो हमारा वो 2 साल का होता है तो हम उसे स्कूल में डाल देते हैं, उसके लिए परेशानी के असबाब पैदा कर देते हैं। वो भी खेलने कूदने वाली उसकी उम्र होती है, हम उसको पकड़ते हैं और लोगों की सुपुर्द कर देते हैं और वो उनको अच्छी तरबियत दे दे या बुरी तरबियत दे दे। अभी वो नाक भी साफ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और हमने इतना बड़ा बस्ता उठाया होता है और हम उनको जो ना अपनी जान छुड़ाने के लिए, माएँ जो होती हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बापों के जेल बना देती हैं कि जाओ जी इन्हें स्कूल में छोड़ आओ। तो वो सारे उठते हैं और स्कूल में छोड़ के तो उसे जो है वो बच्चे को स्कूल में छोड़ आते हैं। जो
सही लिमिट बच्चे की है कि उसको स्कूल में भेजने की 4 साल की उम्र है। पहले के लोग जो है वो 4 साल तक बच्चों को मदरसों में और स्कूलों में नहीं भेजते। अब हम जो है वो स्कूलों में भेजते हैं, तो अब बच्चे को शऊर ही नहीं है कि वो क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, किस तरह चलेगा, किस तरह नहीं चलेगा, तो हम उसे भेज देते हैं। तो इसी तरह सरकार गौसे आजम को भी 4 साल की उम्र में मदरसे में भेजा गया। तो जब भेजा गया तो उस्ताद ने सबसे पहले जो लफ्ज पढ़ाया जाता था, उस्ताद जो सबसे पहले लफ्ज पढ़ाता था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाता। तो उस्ताद ने कहा बच्चे आओ, तुम सैयदों के बेटे हो, आओ मैं तुम्हें बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा आज। जब उन्हें दाखिल करा दिया गया तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्ताद के सामने 2009 बैठ गए। तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे पूरी सूरत फातिहा पढ़ के आपने अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू कर दिया और पूरा सिपारा जो है अपने उस्ताद को सुना दिया। जब उस्ताद ने देखा तो कहा बेटा और आता है? कहते हाँ। आपने दूसरा सिपारा भी सुना दिया। फिर कहा और आता है? कहते हाँ आता है। तो आपने तीसरा, चौथा, पंजवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां और 18वां सिपारा अपने उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद ने कहा बेटा इससे आगे आता है? कहते नहीं उससे मुझे आगे नहीं आता, 18 सिपारों के आगे मुझे कोई सिपारा नहीं आता। तो ये तुमने कैसे सीख लिए? कहते मेरी माँ को 18 सिपारे हिफ्ज़ थे। मेरी माँ सिर्फ सिपारे जो ना 18 सिपारे मेरी माँ को ज़बानी आते थे, वो हाफिज़ा थी 18 सिपारों की। तो जब वो तलावत करती, अब मैं माँ के पेट में था और जब वो तलावत करती तो मैं उसे याद कर लेता। ये करामत है, ये आम बंदे की बात नहीं है कि बंदा गई ये कैसे, ये अल्लाह ताला के औलिया की करामत, ऐसा हो सकता है। तो 18 सिपारे जो है गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उस्ताद को सुना दी। आगे पूछा, आगे कहते नहीं आगे नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ के पेट में था मैं, तो मुझे जो थे मेरी माँ को 18 सिपारे हिफ्ज़ थे, इसलिए मैं भी 18 हिफ्ज़ कर सका। एक दिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा ने जो है आपको एक थप्पड़ मारा, किसी बात पे नाराज होकर तो थप्पड़ मारा। तो आपने फरमाया ए अम्मा जान, ये उस उंगली का बदला है जो मैंने आपके पेट में मारी। ये जो आपने मुझे थप्पड़ मारा है, ये आज उस उंगली का बदला है जो मैंने आपके पेट में मारी थी। तो अम्मा जान ने पूछा ए बेटा वो क्या वाक़या है? कहते याद करें आप अपने अंगूरों के बाग में टहल रही थी और एक अंगूर काले रंग का था, वो आपको बड़ा पसंद आया। तो आपने लोंडी को कहा कि जाओ अंदर से मूड़ा उठा के लाओ, पीड़ा उठा के लाओ। वो पीड़ा उठा के लाई तो आप उस पीड़े के ऊपर चढ़ के उस छत्ते के ऊपर हाथ, अंगूर के छत्ते के ऊपर हाथ डालने लगी, उसे पकड़ने लगी गुच्छे को। तो मैंने देखा कि ऊपर काले रंग का सांप था गुच्छे के पास। अगर आप उसे पकड़ लेती तो वो आपको काट लेता। तो मैंने देखा कि वो छत्ते के ऊपर जो है काले रंग का सांप था। तो मैंने आपके पेट में अपनी छोटी उंगली मारी। जब आपके पेट में मैंने अपनी उंगली मारी तो आपको दर्द हुई और आप नीचे उतर आई। इस तरह आप सांप के काटने से बच गए। तो ये आज उस बात का बदला है जो मैंने उस वक्त आपके पेट में उंगली मारी। तो देखें कि ये बच्चा शुरू ही से शानदार है, बरकत वाला है, रहमत वाला है कि माँ के पेट में भी कुछ वली अल्लाह होते हैं कि जैसे हजरत यैया अलैहिस्सलातो सलाम जो है वो माँ वो पैदा होते ही नबी
हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी थे, और हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम की करामत जो मौजज़ा है अल्लाह ताला की अता से, वो ये कि आप 6 महीने का कोई बच्चा बच नहीं सकता, तो आप 6 महीने के पैदा हुए। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम 6 महीने के पैदा हुए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम 6 महीने के पैदा हुए, हजरत मामे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नबी 6 महीने के पैदा हुए। आप भी अपनी माँ के पेट में 6 महीने के होके पैदा हुए, तो ये भी अल्लाह के वो उधर अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि ये जो है ना कि वो अपने बंदों को जिस तरह मर्जी अपने माँ के पेट में पैदा करता। अब जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला न मदरसे जाते तो फरिश्ते आपका इस्तकबाल करते और कहते कि अल्लाह के वली को जगह दे दो। तो बच्चे जो थे वो आपके लिए जगह छोड़ देते। तो जब आप किसी गेम में किसी खेल में मशगूल होते तो साथ में आवाज आती, ए अब्दुल कादर तुझे इस कामों के लिए पैदा किया गया है। आप छोड़ के अपनी माँ की होश में चले जाते और वो गेमें छोड़ देते, वो खेले छोड़ देते। एक दफा आप छत के ऊपर बैठे हुए थे तो बैल गुजरा, एक बंदा हल चलाने के लिए बैल को लेके खेतों की तरफ जा रहा था। आप ऊपर बैठे हुए थे छत के और वो नीचे से गुजरा, तो बैल ने ऐसे मुड़ के देखा और कहा कि अब्दुल कादर तुझे गफलत के लिए तो नहीं पैदा किया, तुझे अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया, तुम किस कामों में लगा हुआ है। तो ये चीज जो थी आपके दिल में जो करार पकड़ गई और आपने अपनी अम्मा जान से कहा कि अम्मा जान मुझे अल्लाह ताला की सुपुर्द कर दे ताकि मैं अल्लाह ताला के दीन की खिदमत कर सकूं, मैं आलूम पढ़ सकूं। तो आपकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के लिए वक़्फ़ करती हूँ। और आप उनके पास उस वक़्त 80 दिनार दिरहम या दिनार थे। आपने उस दिनारों को जो है वो सलूके में सी दिया और कहा बेटा मेरी आखिरी शायद आगे हमारी मुलाकात हो या ना हो, तो मेरी तुझे नसीहत है कि कभी झूठ मत बोलना, चाहे तुम्हारा सर उतर जाए। झूठ ना बोलना, तुम्हारा सर उतर जाए। ये गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं कि तुम झूठ बोलो। जब बंदा कोई झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ की बदबू से मशरिक से मगरिब की तरफ दौड़ लगा जाता है। यानी उसकी बदबू जो होती है झूठ की, वो इतनी बुरी होती है कि फरिश्तों की दौड़ लगा जाता है, फरिश्ते उससे भाग जाते हैं। इतनी बुरी बदबू थी। तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे तुम्हारी गर्दन उतर जाए लेकिन झूठ ना बोलना। नसीहत लेके माँ से रुखसत हुए। माँ ने 40 दिनार शेख अब्दुल कादर जिलानी के और 40 दिनार आपके भाई के लिए रख लिए। 2 भाई थे तो 40 उसके लिए, तरके में जो 80 दिनार थे उसमें से आधे उनको दे दिए, आधे जो है वो बेटे के लिए रख लिए, दूसरे के लिए। अब आप काफिले के साथ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो वो काफिले के ऊपर डाकुओं का हमला हो गया। 40 जो थे डाकू और उनका सरदार 41 बंदे थे जो डाका जनी करते थे। उन्होंने काफिले को पकड़ लिया। किसी रिवायत में आपकी उम्र 8 साल, किसी में 13 साल, किसी में 14 साल, इस तरह जो है आपकी उस वक्त उम्र थी। तो डाकुओं के गिरोह के जो लोग थे वो कत्ल गारत करते हुए, लूट मार करते हुए वो से आदम के पास भी है। बच्चा समझा, थोड़ी सी नरमी की, क्या बच्चे तुम्हारे पास क्या है? कहते मेरे पास दिनार है। वो बंदा गुजर गया।
फिर दूसरा डाकू आया तो उसने पूछा, बच्चे तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास दिनार है। फिर वो गुजर गया। फिर एक आया, और तेरे तुम्हारे को भी कुछ है? तो कहा हाँ मेरे को है, मेरे पास 40 दिनार है। कहते कि वो झूठ बोलता है। तलाशी ली, वो तीनों ने तलाशी ली, लेकिन दिनार नहीं मिले। कि दिनार इस तरीके से सिए हुए थे कि वो पकड़े नहीं जा सकते। सलूके के अंदर इस तरह सिए हुए थे कि वो निकाले नहीं जा सकते, जितना मर्जी टेर लगाए, बड़े सलीके से सिए हुए थे। तो सरकार वो पकड़ के सरकार वो आज़म को लेके अपने सरदार के पास चले गए। तो उसने कहा, ए सरदार, ये बच्चा हमसे ठट्टा करता है, मजाक करता है, हमें कहता मेरे पास पैसे हैं, और इसके सलूके से तो पैसे ही नहीं चलते। ये देखें, मुझे कहता है पैसे हैं, ये झूठ बोलता। तो सरकार वो से आदम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास पैसे हैं। तो कहते निकालो। आपने सलूका उतारा, सलूके को फाड़ा और उसमें से 40 दिनार निकाल के आके रख दी। तो डाकुओं का सरदार कहता है, ए बच्चे, तू हमसे छुपा भी तो सकता था, झूठ भी तो बोल सकता था कि मेरे पास कोई दिनार नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुमने ये क्यों किया? तो वो कहने लगा कि मेरी माँ ने कहा था कि गर्दन उतर जाए लेकिन झूठ ना बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फरमाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये अल्फाज जो थे उस डाकू के सीने में ऐसे लगे कि वो डाकू तड़पने लग गया, रोने लग गया, चीहो पुकार करने लग गया। ए बच्चे, तू अपनी माँ का कहना नहीं टाल सकता, तूने अपनी माँ की खातिर झूठ नहीं बोलना। मैं तो अल्लाह के फरमान को देखते हुए डाका जनी करता था, कत्लो गारत करता था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अल्लाह बंदों के हकामात को पामाल करता था, उनकी इज्जतों को रोलता था, और तू अपनी माँ की वजह से झूठ नहीं बोल रहा। मैं कैसा बदकार, मैं कैसा सियाकार, मैं कैसा बुरा हूँ कि मैं अपने रब के आगे झूठ बोलता हूँ, उसके हकामात को तोड़ता हूँ, उसके दिए हुए सारे हकामात मैंने तोड़ दिए। मैंने कत्लो गारत की, मैंने खून रेजी की, मैंने लोगों की इज्जतों को पामाल किया। हाय मेरी कैसे बख्शिश होगी, हाय मैं कैसे कामयाब होगा। मैं तो नाकाम हो गया। वो गिरियाजारी करता जाता, रोता जाता, गिरियाजारी करता जाता, रोता जाता। तो उसने कहा, जब उसे थोड़ा सा करार आया तो वो कहने लगा, ए मेरे सारे ग्रोह के डाकुओं इकट्ठे हो जाओ। तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए और वो कहने लगे, ए मेरे साथ देने वालों, मैंने अब तौबा कर ली है। मैं कभी भी जिंदगी में डाका जनी नहीं करूंगा, मैं कभी भी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा, मैं कभी जिंदगी में जो है वो झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है। तुम्हें हक हासिल है, इनमें से कोई भी अपना सरदार चूज कर लो और उसको अपना सरदार बना लो। तो वो सारे के सारे सरदार के साथ फिर रोने लगे और इतना रोए, इतना गिरियाजारी की, और वो सारे के सारे पैवक्त कहने लगे, ए सरदार, डाका जनी में भी तू हमारा सरदार था और तायब होने में भी तू ही हमारा सरदार है। अगर तू तायब हुआ है तब भी तू ही हमारा सरदार है, और अगर तू गुनाहगार था तब भी हमने तेरी सरदारी कबूल की थी। अब नेकी में भी हम तेरी सरदारी कबूल करते हैं और हम सब के सब जो है ये डाका जनी छोड़ते हैं। तो उन्होंने लोगों का लूटा हुआ माल जो है वो वापस किया, लोगों से माफिया मांगी और सारे के सारे जो है वो हज्जे बैतुल्लाह की तरफ चल गए और खाना काबा के मजोर बन गए, और तमाम जो 40 के 40 से 41 वो सब के सब वलील्लाह बन गए। तो ये देखिए एक सच की बरकत है। और आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा, दरवाजे पे जो लोग आए उनको कहते पापा घर नहीं है, ये बता दो, इस तरह झूठ बोलना है। ये दादी जो है ना तुम्हारी, जब ये तुम उसके पास जाओगे तो उसकी सारी बातें सुननी है। ये तुम्हारा जो खिलाफला है ना रिश्तेदार, उसके घर में जाओ और सारी बातें ढूंढ के लाओगे वो हमारे खिलाफ क्या क्या कर रहे थे।
वो हमारे साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, हम अपनी औलाद की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, और वो लोगों ने औलाद की तरबियत किस तरह की कि अगर सर उतर जाए तो उतर जाए, लेकिन बेटा तुमने झूठ नहीं बोलना। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी 13-14 साल की उम्र थी, तो आप पढ़ रहे थे मुफ्ती उलमा इकराम से, मुफ्ती दरगाहों से, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। आपने देखा है आजकल हमारे मदरसों का कितना आला इंतज़ाम है कि गोश्त मिलता है डेली बेसिस पे, अच्छी रोटी मिलती है, बिरयानी मिलती है, खाने को सुबह चाय, 3 टाइम चाय, अच्छा लवाजमात। तो उस वक्त आपको पता है कि वो हम अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो हमने खुद देखा कि जो तलबा होते थे ना मदरसों के, उन्होंने ढोल पकड़ा होता था और साथ में बरात पकड़ी होती थी और मुस्लिम लोगों के घरों में जाते थे। वो उसमें जो उसने बैंगन आलू पकाए थे वो भी बीच में, उसने आलू गोश्त पकाया हुआ था वो भी बीच में, उसने जो कुछ भी पकाया, किसी ने मसरों की दाल पकाई, किसी ने मूंगी की दाल पकाई है, किसी ने आलू बैंगन पकाया, गोभी पकाई है, किसी ने गोश्त पकाया, वो सब हल्त मल्त बीच में। और फिर इस तरह जो है ना तालब इलम बनते थे, और वो तालब इलम देख लो जो इस तरह की ग़िज़ाएं खा के बने हैं, उनके नाम है। और आज जो सहूलतों के साथ बने उनके भी मकाम देख, आज वाले भी अच्छे हैं, लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने मार खाई है, भूखे काटी है, उनको रोटी भी नहीं। लोगों जब जाते थे कई घरों से झिड़कें मिलती थी, कई घरों से सालन मिलता था, कई घरों से रोटियां मिलती थी, और वो सूखी रोटियां खा के जो है वो सबक याद करते थे। और आज उन्होंने हमें किताबें दी, आज उन्होंने हमें इल्म की बातें दी, आज उन्होंने हमारी राहें खोली। तो आज हम कहते हैं कि इमाम सयूती ने ये किताब लिखी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने ये तफसीर लिखी, फलां ने फलां, तो उनकी हिस्ट्रियां पढ़े कि उनको भूख और फलास के अलावा क्या मिलता था। एक वली अल्लाह थे, वो इसलिए अपनी तालीम अधूरी उन्हें छोड़नी पड़ी कि जब वो मदरसे में गए तो माँ ने एक टोकरा रोटियों का बना के दिया, उसके लिए रोटियां तंदूर पे बनाई, उसको खुशक किया धूप में, फिर उसको टोकरा बढ़ के दे दिया, बेटा ये जाओ, ये तुम्हारा दादे रहा है, जाओ और जाके तो इल्मे दीन हासिल करो। जब उनके पास टोकरा रोटियों का खत्म हो गया तो वो अपनी तालीम जारी ना रख सके। तो देखिए टोकरा रोटियों का खत्म हो गया और तालीम खत्म होगी, क्योंकि सोर्सेज नहीं थे। आज कमाल के सोर्सेज हैं, खाने पीने हर चीज, बोतलें, जूस, हर चीज तलबा को मिलती है, लेकिन वो दर्द नहीं मिलता जो उनके पास था। आज हर चीज मिलती है, अच्छी से अच्छी चीज मिलती है, लेकिन वो दर्द नहीं मिल रहा जो सूखी रोटियों में था, जो इखलास में था। सूखी रोटियां खा के तो वो अर्श की बातें करते करते, आज हम बिरयानी खाते तो फर्श की भी नहीं करते। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को पता चला, 3 तालिब इल्म थे, पता चला कि फलां मकाम पे जो है ना वो एक बहुत बड़ा वली अल्लाह है, होश में वक़्त है, और वो उसकी शान ये है कि वो कभी हवा में मुअल्लक हो जाता, कभी जमीन पे बैठ जाता, कभी मशरिक में उड़ के बैठ जाता, कभी शिमाल में, और कभी गैब हो जाता है, और कभी हवा में चौकड़ी मार के बैठ जाता है। ऐसा वो पूरा सर वो था, बड़ा बरकतों वाला था। तो उन्होंने कहा हम भी चलते, तीनों तालिब इल्म थे, वो चल पड़े तीनों के तीनों। तो अब हम जब किसी के पास जाते हैं तो बातें करते जाते हैं, मैं की मंगना है, मैं की लेना है, मैं की करना है। अब वो स्टूडेंट से और अलामा बन रहे थे, तो उन्होंने एक ने कहा मैं तो इस वो से इतना मुश्किल सवाल करूंगा कि इसको जवाब नहीं आएगा, मैं इस वो से इतना मुश्किल सवाल करूंगा इसे जवाब ही नहीं आएगा। दूसरे कहा मैं तो नहीं कहता कि मेरा सवाल बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा सवाल बड़ा मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कहता कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे।
तो तीसरे ने कहा तौबा इस्तगफार, मैं तो ना सवाल करूंगा ना इनसे कुछ और बात करूंगा, मैं तो अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के वली की जियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उससे अल्लाह के वली का कुर्ब लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो बस उससे फ्यूज बरकत लूंगा, उसकी जियारत करूंगा और उससे बरकतों की दुआ लूंगा। मैं तो अल्लाह, मैं तो कभी भी नहीं सवाल करूंगा। तीनों अपने अपने फन लेके, अपने अपने नियतें लेके चल पड़े। तो क्या होता है, जब वो पहुंचते हैं मजलिस में तो गोश्त गायब होता है। वो जो गोश्त था वो गायब होता है और महफिल पे सन्नाटा होता है, पता नहीं अभी क्या हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो गोश्त जो है वो नमूदार हो जाता है, अपनी जगह पे आके बैठ जाता है, फिर इधर उधर देखता है गुस्से से, फिर हवा में उड़ जाता है, फिर वापस आता है और चौकड़ी मार के हवा में मुअल्लक होकर बैठ जाता है, फिर अपनी जगह पे आके बैठता है। तो अब सबके सांस खुश्क हो जाते कि पता नहीं अब ये इनसे कर्म लेना, इनसे बरकतें लेनी अल्लाह के वली। तो वो जो है ऐसे सारे मजमे की तरफ घूरता है। जब वो मजमे की तरफ घूरता है तो सबके सांस जो है वो खुश्क हो जाते हैं। तो वो उसको देख के कहता है, ओ फला बिन फला, तू क्या कहता था कि मैं इतना मुश्किल सवाल करूंगा कि उसे इसका जवाब नहीं आएगा। सुन, तेरा सवाल ये था और इसका ये जवाब है। जब मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तू लकड़ी का सर तर कर रहा है, यानी तू लकड़ी को रंग रहा है, लकड़ी का सर तर कर रहा है, यानी तुझे फांसी हो जाएगी। और तेरे सर के ऊपर चील कौवे तुझे नोच रहे होंगे, तुझे फांसी लगा दिया जाएगा और चील कौवे तुझे नोच रहे होंगे। अब दूसरा डर गया कि पता नहीं अब क्या आता है। तो फरमाया, ओ फला बिन फला, तू कहता था मेरा सवाल मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन्हें जवाब आएगा कि नहीं आएगा। तो सुन, तेरा ये सवाल है और तेरा ये जवाब है। जब मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे नाक नाक तक आ गई है, तो तीसरे के भी सांस शुरू हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा। तो ऐसे उसने मजमे की तरफ देखा, मजमे की तरफ देख के तो तीसरे की तरफ इशारा किया, तू कहता था कि मैं अल्लाह के वली की जियारत के लिए जा रहा हूँ, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, उससे फ्यूज बरकत लेने के लिए जा रहा हूँ। जा, मैं देख रहा हूँ कि तू बगदाद में मिंबर के ऊपर बैठा हुआ है और कह रहा है कदमी हादी रकबी कुल्ली वली अल्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। कदम हादी रकबी कुल्ली वली अल्लाह, कि ये मेरा कदम जो है ये तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो किस तरह नियत क्या थी कि मैं अल्लाह के वली का कुर्ब हासिल करूंगा, अल्लाह के वली से फ्यूज़ बरकत लूंगा, उसके चेहरे की जियारत करूंगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, उससे क्या करूंगा कि उससे फ्यूज़ बरकत लूंगा। अब किस उम्र में कहा? 12 से 14 साल की उम्र के दरमियान। और जब फ्यूज बरकत मिले, बरकत मिली, ये काम बना, तो उस वक्त सरकार गौसे आजम की उम्र कोई 70-74 साल, 70 और 74 साल के दरमियान थी। जब उन्होंने ऐलान किया तो फिर क्या हुआ कि आप एक दिन मिंबर, तो ये जो रावी है, जो दूसरा बंदा था जिसने कहा था मेरा सवाल इतना जो है वो सख्त नहीं होगा कि मैं ये नहीं कहता कि वो जवाब देंगे, लेकिन मुश्किल होगा, ये इस चीज के रावी है, इस बात के वो रावी है। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो बंदा जो है वो बादशाह के करीब होता 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 उसका नबील बन गया और बादशाह को चाम पिलाता था।
एक दिन बादशाह जो है वो उससे सहज नाराज हुआ और उसने कहा, नशे की हालत में उससे नाराज हुआ तो उसने कहा इसको सूली पर चढ़ा दो और 3 दिन तक इसको सूली से उतारना नहीं। तो 3 दिन तक जो है उसको सूली के ऊपर लटकाया गया। अब चील कौवे आते और उसका सर को नोच दे, उसके मांस को नोच दे और उसे खाते। और अपने लिए फरमाते हैं कि मैं इल्म पढ़ता 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 तरक्की कर गया और मुझे खलीफा का काजी बना दिया गया। जो मुल्क का सबसे बड़ा काजी का होता था वो मुझे मिल गया। अब कहीं से मुझे नजराने आ रहे हैं, कहीं से तन्हाई आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा और दुनिया मेरे नाक नाक तक आ गई। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन दुनिया मुझे छोड़ती नहीं है। यानी मेरे पास मालो दौलत जो है वो कसीर तादाद में हो गया। तो कहा मैंने देखा कि मिंबर के ऊपर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं और आपको वाज के दौरान जो है जोश आ गया और आपने मिंबर के ऊपर इरशाद फरमा दिया, कदम हाजिर कभी कुल्ली वली अल्लाह, ये मेरा कदम जो है वो तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। तो ख्वाजा अजमेर शरीफ वाले गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे। ये पैगाम जो है पूरे वर्ल्ड में जहां जहां औलिया अल्लाह थे वो सबके पास ये पैगाम पहुंच गया एक लम्हे में। तो वहां भी चंद एक 4-5 वली अल्लाह मौजूद थे। वो उठे और उन्होंने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का पांव उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया कि हमें कबूल है, आपका कदम जो है हमारी गर्दनों के ऊपर। तो एक दुपट्टा भी आ गया, किसी ने अपने इमामे उठा के फेंक दिए, सर से इमामे उतारे, रुमाल उतारे, वो कदमों में गौसे आजम के डाल दिए गए। तो एक दुपट्टा भी जब वो रुमाल वापस हो रहे थे तो एक दुपट्टा भी इसमें निकला। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये एक मेरी मरीदनी है, मेरी मानने वाली है, ये भी वली अल्लाह, तो इसने भी दुपट्टा फेंक दिया कि मेरे सर मेरी गर्दन के ऊपर भी आपके नाम। तो आपने इस तरह दुपट्टा पकड़ा और कहा ये अपना दुपट्टा ले लो। तो उसने ऐसे हाथ बढ़ाया और दुपट्टा गायब हो गया। हरासान की पहाड़ियों में कर रहे थे इबादत। तो कहा जब ये आवाज पहुंची, कदमी हादी रकबी कुल्ली वली अल्लाह, आपने अपनी गर्दन को इतना झुकाया, इतना झुकाया, इतना झुकाया कि जमीन के साथ लगा दिया सर को। तो फरमाया मेरी गर्दन पर ही नहीं, मेरी आंखों पर भी, मेरे सर पर भी आपके कदम। ये जुमला गौसे आजम जब उन्होंने कहा, उसके जवाब में कहा कि मेरे सर पर नहीं, मेरी आंखों पे भी आपके कदम, मेरे सर पर भी आपके कदम, मेरी गर्दन पे भी आपके कदम। ये अल्फाज फिर आज नेट जो है वो मैं मिनटों में बात सुना देता, तो अल्लाह ताला का नेट भी मिनटों में बात सुना देता। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये बात पहुंच गई और आप मुस्कुराने लगे कि मोइनुद्दीन ने इन सब में सबकत हासिल कर ली, अब हम जो है इसको अन करीब वलायत हिंद में फायज करेंगे। तो फिर आपको बड़े सगीर की वलायत मिली इसके बदले में। तो जो अल्लाह के वलियां का करता है संग, उस कच ते भी आता है हीरे का रंग, उस हीरे ते कोडी भी, उस हीरे का कोडी भी पहनता नहीं मुल, टुट के डिग पे जड़ा किसी हाथ। तो हम 12 सुनते रहते उलमा इकराम से। तो एक वो भी वाक़या मिलता है कि एक बंदे ने कहा वली अल्लाह था, कन्फर्म था, लाखों मरीज थे उनके, उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन पे कोई नहीं। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तेरी गर्दन पे मेरे पैर नहीं तो फिर तेरी गर्दन पे सूर के पैर। तो ये लंबा चले जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम दुआ की तरफ आते हैं कि आज गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला को से पाक है। तो तादाद चाहे एक बंदा हो, कबूल होना चाहिए। चाहे एक मजलिस में, एक पूरी मजलिस में चाहे एक ही बंदा हो, लेकिन इखलास के साथ जो बैठा होता है उसकी महफिल और उसकी बरकत और उसकी दुआएं जो है कबूल होती है। तो हम तादाद की तरफ नहीं जाएंगे कि हमारे पास तादाद क्या है, हम ये जाएंगे कि हम कामयाब हैं।
किसरा कामयाब है, ये आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी दुआएं जब कबूल होगी। तो कई दफा ये होता है कि जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं करनी होती उनको भेजा ही नहीं जाता, उनको आने ही नहीं दिया जाता, किसी हीले बहाने से उनको रोक दिया जाता है। तो जहां पे बख्शिश होती है, दुआएं होती हैं, दुआओं की कबूलियत होती है, वहां पे दिल जमी के साथ बैठा करे, एंड तक बैठा करे कि दुआ इबादत का मग्ज है, दुआ तकदीर बदल देती है, दुआ मोमन का हथियार है, दुआ के बगैर ना कहीं से भी जाया करे। जब दुआ खत्म हो जाए, चाहे जितना मर्जी काम हो, कि ये बड़ी मुश्किल से मिलती। हमने सुना शुरू में कि शहीद फरिश्तों ने जाके कहा वो तो खराबी के लिए आया था, वो तो इस तरह आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा जो अच्छों के सदके मैंने उन्हें भी माफ कर दिया। तो आज हम अच्छों की महफिल में बैठे हुए हैं गौसे आदम के, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल अल्लाह ताला इनके सदके में हमारी दुआएं कबूल करेगा। तो अब इंशाअल्लाह ताला जो है अपने तसव्वुर की तरफ जाएंगे कि जो हम तसव्वुर करते हैं ये हमारे सिलसिले की शान है, जान है, और इसमें हमसे बहुत सारे करम नवाजियाँ होती हैं, बहुत सारी बरकतें फिज़ बरक़ात होते हैं। तो इंशाअल्लाह इसमें हम लेंगे अपने अपने मुर्शिद का ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह और औज़ु बिल्लाह पढ़ के अपने अपने मुर्शिद का सीने के ऊपर फूंक मार ले और अपने अपने मुर्शिद का तसव्वुर करते हुए चल मदीना हो जाए। आगे हमारे मुर्शिद की मर्जी हो, हमें मक्के में घुमाता है, मदीने में घुमाता है, कहाँ घुमाता है, कहाँ लेके जाता है, ये उसकी मर्जी। तो अपने अपने सीनों के ऊपर फूंक लगाए और इंशाअल्लाह